हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर विनय राय आपका NSY चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको लाइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आज लाइंस में ही आगे बढ़ते हुए मैं पैरेलल लाइंस के बारे में आपको कुछ डिटेल बताता हूं। आई होप कि आपको पैरेलल लाइंस में बहुत कुछ मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। तो आते हैं पैरेलल लाइंस। बच्चों, आप सभी जानते हो कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस, सपोज करो ये दो लाइंस हैं, मान लिया एक का नाम P है और ये Q है। तो पैरेलल लाइन की डिफिनीशन क्या होती है कि दो ऐसी लाइंस जो कभी एक दूसरे से ना मीट करें और ना मीट करती हुई दिखाई दें और उनके बीच में हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस बना रहे, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, ये P और Q पैरेलल लाइंस हो गए। ठीक है ना, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज पैरेलल टू Q। ये बात आप क्लास 6, 7, 8 से भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो। इस तरीके से हम पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पैरेलल लाइंस के। जैसे मान लो कि आपके सामने एक बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड की ये जो बीट्स लगे हुए हैं, देखो ऊपर और नीचे वाले, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल लाइंस है। इधर वाले भी जो बीट्स हैं ना, वो भी एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल लाइंस है। और लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। रेलवे ट्रैक का एग्जांपल तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं ना, वो पैरेलल लाइंस होते हैं। नहीं तो ट्रेन की पटरियाँ जरा सी भी अगर इधर से उधर हुई ना, तो तुरंत ट्रेन ट्रैक से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से सीढ़ियाँ, जो बांस की सीढ़ियाँ होती है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से एकदम कांस्टेंट डिस्टेंस पे दीवारों पे खड़ी होती हैं, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से तमाम सारे एग्जांपल्स हैं, ये आप पहले से भी जानते आ रहे हो। हम आज ये बात करने वाले हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन, दो पैरेलल लाइंस को जब कोई तीसरी लाइन कट करती है, ये इस तरह, कुछ इस तरह। ठीक है ना, पैरेलल लाइन हमारे पास है ये P और Q। ठीक है ना, और कोई लाइन जो है ना, ये ट्रांसवर्जल है, जो कट करती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जल लाइन। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि जब किसी लाइन को कोई लाइन कट करती है ना, तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। यहाँ पे देखो, ये एंगल बन रहा है, ये वाला भी एंगल बन रहा है। पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि अगर ये लाइन ऐसे कोई लाइन कट करती है ना, तो ये लाइन और ये लाइन क्या बनता है, लीनियर पेयर बनाता है। और जो कितना इन लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180। तो ये सब कुछ अपने माइंड में रखना है। बच्चों, एक चीज़ और बता दूं कि जब एक लाइन को कोई दूसरी लाइन कट करती है ना, तो लीनियर पेयर तो बनता ही बनता है, साथ में ये एंगल और ये एंगल जो कॉर्नर वाले एंगल हैं, मीन्स अगर इसका नाम मैं A दे दूं और B दे दूं, तो ये जो दोनों एंगल्स कहलाते हैं, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और तुम्हें पता भी होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब अगर A की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है, तो B भी कितना होगा, 60 डिग्री। अच्छा बच्चों, अगर A की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आप बता सकते हो क्या इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? यस, बता सकते हो, बिल्कुल इजी है। लीनियर पेयर से फटाक से इसकी वैल्यू तुम बता सकते हो, दैट इज 120 डिग्री। अच्छा, ये 120 हो गया, तो इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा एंगल, ये भी 120 डिग्री ही होगा। ठीक है ना, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। बच्चों, हमेशा दो लाइन ना एक दूसरे को कभी भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। हमने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि जब दो पैरेलल लाइन को एक साथ कोई ट्रांसवर्जल लाइन ना इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे जरा देखते हैं कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। दिस इज 1, 2, 3, 4। अच्छा, नीचे वाले में भी देख लो, 5, 6, 7 एंड 8। अब बच्चों, थोड़ी देर के लिए अगर मैं तुम्हारे दिमाग से ये लाइन इरेज कर दूं, ये लाइन थोड़ी देर के लिए इरेज कर दूं, तो इन सारे चारों एंगल्स में तुम एक दूसरे से रिलेशन निकाल सकते हो। 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, 1 और 2 की वैल्यू
द सम ऑफ 1 and 2 इज इक्वल टू 180। 2 3 भी लीनियर पेयर बनाएगा, 3 4 भी बनाएगा, 1 4 भी बनाएगा लीनियर पेयर। इन सब का तो आपस में रिलेशन है। लेकिन बच्चों पैरेलल लाइंस क्या करता है, जब ये पैरेलल दूसरी लाइन होगी तो यहाँ जो एंगल बन रहा है 5 6 7 और 8, इन चारों एंगल का रिलेशन इन चारों एंगल के साथ क्या होगा, ये हमारा प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस ही अच्छे से बता सकता है। इन्हीं का रिलेशन हमको सीखना है, ठीक है ना। इन चारों एंगल का रिलेशन इन चारों एंगल्स का, क्योंकि बच्चों इन चारों का आपस में तो है, इन चारों का भी आपस में है, तो फिर हमें ज़रूरत कि हमारा तो काम लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी चल सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्या आप ये 2 और 6 का बता सकते हो? क्या आप 3 और 7 का बता सकते हो? क्या आप 4 और 8 का बता सकते हो? नहीं बता सकते। ये आपको प्रॉपर्टी बताती है पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो देखो कौन कौन से मेनली एंगल फॉर्म होते हैं उसको जरा हम पहले बताते हैं। ये फॉर्म होता है सबसे पहले अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर को मैं शॉर्ट में लिख दिया एंगल, एंगल को भी इस तरीके से शॉर्ट में लिखा जाता है। दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर को भी मैं शॉर्ट में लिख दिया और ये एंगल का साइन है। तीसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल को मैं शॉर्ट में लिख दिया। और चौथा है बच्चों को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे 4 एंगल्स बनते हैं जो शायद आप पहली बार सुन रहे हो या इसके पहले सुन रहे हो लेकिन भूलते हुए आ रहे हो कि एक्चुअल में क्या होता है। फिर दिमाग पे जोर डालोगे, अरे यार सर मैं भूल रहा हूँ, क्या बात है इसमें। तो आज मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज हुआ है एक्सटीरियर और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इंटीरियर। एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान से देखो, इस पैरेलल लाइन के ऊपर 2 एंगल्स बन रहे हैं और इस पैरेलल लाइन के नीचे 2 एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? एक 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है और ये 8 है। तो ये 4 एंगल्स हमारे एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। और इंटीरियर में देख लो, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये हमारे 4 एंगल्स इंटीरियर के कहलाएंगे, ठीक है ना। अब एक वर्ड यूज हो रहा है अल्टरनेट। अल्टरनेट, अब इस अल्टरनेट का मतलब समझ लो फटाक से। अल्टरनेट का मतलब कि अगर मैं अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करूं तो ये 2 इस ट्रांसवर्जल लाइन के ऊपर एक एक्सटीरियर एंगल को लिया तो ट्रांसवर्जल लाइन के नीचे इस पार दूसरा वाला जो एंगल 8 होगा ना, 2 और 8 आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे अगर मैं 1 की बात करूँ, लाइन के ऊपर एक्सटीरियर हो गया, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा आप बता सकते हो? बहुत ईजिली बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। यस बिल्कुल, 1 और 7 हो जाएगा, बिल्कुल है ना, 1 और 7, इस लाइन के उस पार और इस लाइन के इस पार, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख मैं देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस लेके 1 को और 7 को और यहाँ पे 2 को और 8 को। देखो मैं सारे एंगल्स को ना पेयर में लिख रहा हूँ क्योंकि पेयर की ही ज़रूरत है, ठीक है। अभी अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर में देखो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही, ये जो 4 है, 4 का अल्टरनेट देखो इंटीरियर में आएंगे, 4 यहाँ पे है तो इस लाइन के इस पार 6 है, तो हम यहाँ पे 4 और एंगल 6 लिखेंगे, एंगल 4 और एंगल 6। तो 3 के लिए क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर? 3 के लिए 5 होगा, देखो 3 के लिए एंगल 3 एंड एंगल 5, ये हमारे पेयर बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर के। बच्चों अब हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं फिगर को एक बार और आपको फिर से एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा देखिए केवल करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए, ठीक है ना। देखना जरा बच्चों, ये हमारी लाइन थी और ये हमारा ट्रांसवर्जल लाइन था। करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो अगर बच्चों मैं इस एंगल 1 की बात करूँ ना, तो ये देखो लाइन के ऊपर है ना, ये लाइन के ऊपर, ठीक है ना। तो दूसरा जो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ना बच्चों, ये हो जाएगा। इसीलिए मैंने पिछला इरेज किया है कि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आए। लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्जल लाइन के एक साइड में
करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, अगर हम पैरेलल लाइन के ऊपर ले रहे हैं ट्रांसवर्जल लाइन के एक साइड में, तो यहाँ पे 1 वाला और यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो इसके साइड में ये वाला एंगल, क्लियर। अगर लाइन के नीचे मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, मैं देखो यहाँ पे डबलिंग कर दे रहा हूँ, ये वाला एंगल, तो इसके नीचे वाला ये वाला एंगल, ठीक है ना, डबलिंग, ठीक है ना। अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ बच्चों, ये वाला, तो इसके नीचे वाला कौन सा एंगल, ये वाला, ठीक है ना। इनका नेम क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप ही बताओ 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 1 और क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। इसी तरीके से 2 का क्या हो जाएगा, 2 का लाइन के ऊपर 2 तो लाइन के ऊपर 6, ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 3 का एंगल, 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल लाइन के नीचे 3 तो लाइन के नीचे 7। इसी तरीके से 4 का लाइन के नीचे 4 तो लाइन के नीचे 8। ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर, तो जरा को इंटीरियर के बारे में जरा समझ लीजिए फिर से एक नए फिगर के साथ, देखिएगा ये है ना हमारा ट्रांसफॉर्मर। को इंटीरियर में वर्ड आता है इंटीरियर का, यानी इसका मतलब बच्चों हमको जो एंगल देखना है को इंटीरियर में, वो इंटीरियर वाले एंगल्स ही देखने हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या लेंगे, को इंटीरियर एंगल्स हमेशा ट्रांसवर्जल लाइन के एक तरफ 2 एंगल बनते हैं और ट्रांसवर्जल लाइन के दूसरी तरफ 2 एंगल बनते हैं। तो ट्रांसवर्जल लाइन के ना एक ही तरफ दोनों एंगल का पेयर को इंटीरियर एंगल कहलाता है। तो इधर वाला भी को इंटीरियर एंगल कहलाएगा। तो क्या नाम है इसका, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, 7 8 तो बाहर हो गया। तो कौन कौन सा एंगल, एंगल 3 और एंगल 6, ये हमारा को इंटीरियर हो गया। और एंगल 4 और एंगल 5 ये हमारा को इंटीरियर एंगल हो गया। अच्छा बच्चों, ये तो हमारा ये हो गया। आप वीडियो पॉज करके दोबारा अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा भी, तो आप दोबारा अच्छे से देखोगे ना एक बार फिर से, तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी ना कुछ समझ में आए तो आप कमेंट करिए और कमेंट में बताइए कि सर इस पॉइंट पे फिर से एक बार कुछ बताइए, ठीक है ना बच्चों। तो हम आपको और भी कुछ बताएंगे। तो अभी देखो हमारे ये सारे पेयर्स निकल गए, कुछ अल्टरनेट एक्सटीरियर के, अल्टरनेट इंटीरियर के, करस्पॉन्डिंग के, को इंटीरियर के। तो इन पेयर्स का हम यूज़ क्या करेंगे, इन पेयर्स का यूज़ देखिए। इसमें को इंटीरियर वाले एंगल को छोड़ के, इनके पेयर को छोड़ के जितने सारे एंगल्स के पेयर हैं, जितने सारे एंगल्स के पेयर, दे आर इक्वल टू ईच अदर, सबके सब आपस में बराबर होते हैं। ये सारे एंगल्स आपस में बराबर हैं, सब करस्पॉन्डिंग वाले, सब अल्टरनेट इंटीरियर वाले, सब अल्टरनेट एक्सटीरियर के पेयर्स, दे आर इक्वल टू ईच अदर, सब के सब बराबर हैं बच्चों। और को इंटीरियर की कहानी क्या है, को इंटीरियर आपके सामने यहाँ पे फिगर है। अगर इन दो को इंटीरियर की बात करें ना बच्चों, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अभी तक तो आप लीनियर पेयर के एंगल का सम जानते थे 180, अभी आपको पता चल गया कि को इंटीरियर वाले एंगल का भी सम 180 होता है, यानी यहाँ पे आप इन दोनों का भी सम 180 निकाल हो रहा है कि नहीं। जो मैंने अभी बोला था, इन सारे एंगल्स का इन सारे एंगल्स के साथ रिलेशन, यही पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्जल लाइन बताने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ सिंपल आपको पता हो कि अगर 3 की वैल्यू यहाँ पे मान लो 70 हो गया, तो क्या आप 6 की वैल्यू निकाल सकते हो? यस, निकाल के बताओ, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। अरे 180 में से 70 माइनस कर लो ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 110। चेक कर लो माइनस अगर तुम्हें करने आता है तो। देखो 70, 110 और 70 कितना हो गया, 180। अच्छा, अब अगर ये 170 हो गया तो तुम क्या 4 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? बोलो, निकाल सकते हो ना। अरे तुम लीनियर पेयर का यूज करके निकाल सकते हो, छोड़ो लीनियर पेयर। ये 110 निकल गया ना बच्चों, तो ये 4 की वैल्यू किससे निकलोगी? यहाँ पे मैंने 110 लिख दिया। ये 110 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अच्छा, अब ये 70 है तो ज़रा देखो इसके ऊपर, ये भी 70 हो गया। अगर मैं इसको इस प्रॉपर्टी का यूज करूँ तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है? दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो, अच्छा मान लो कि मेरा मन कर दिया कि ज़रा मैं इन एंगल्स में इसको कंपेयर करूं, तो बच्चों ये देखो लाइन के ऊपर 70 है तो ये 5 वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 70। अगर मैं पूछूं कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने दोनों को, इसको और इसको 70 लिख दिया, तो बता सकते हो क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, ठीक है ना। आगे देखो, ये 70 है तो ये 70 कैसे हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल से, लाइन के ऊपर 70, लाइन के ऊपर 70 है ना। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे ये 70 है, ज़रा इधर देखो मैं क्या कर दिया, ये भी 70 कर दिया। इसको देख के मैंने इसको 70 कर दिया। क्या बता सकते हो कि इसको मैंने इसके इक्वल कैसे लिख दिया? बताओ इस सारी प्रॉपर्टी को चेक करके, पॉज करो, बार बार सोचो। देखो ये एक्सटीरियर एंगल था ना, और ये देखो लाइन के इस पार भी एक्सटीरियर एंगल है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। देखो अच्छा, ये 70 हो गया, ये 110 हो गया, तो इसको भी लो ना, मैंने 110 लिख दिया। ये 110, ये 110, किस प्रॉपर्टी का यूज किया? ये देखो लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, जल्दी बताओ। दैट इज, यस दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा कौन सा एंगल बच गया? ये 110 बच गया। तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं 110 बताने के लिए। तुम यहाँ देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर का यूज करके भी बता सकते हो 110, वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी यूज करके बता सकते हो 110, लीनियर पेयर का भी यूज करके बता सकते हो 110, है ना। बहुत सारा, मतलब बिल्कुल मैजिकल है मैथ्स। 2 एंगल पे ये सारे एंगल्स निकल जाते हैं। आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है ना। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा फटाक से क्वेश्चन लेते हैं, और मेरे क्वेश्चन मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखूं और आप फटाक से उसका आंसर अपने माइंड में रखिए। ये एंगल मैंने इसको लिख दिया 50 डिग्री और बोला कि सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल दो, है कि नहीं जी? इसकी भी निकाल दो, 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 इसकी भी निकाल दो। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? फटाक से ना 50 के बगल वाला एंगल निकाल लो। 50 के बगल वाला मतलब ये वाला एंगल लीनियर पेयर का यूज करके निकाल दो। ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। अब बाकी सारे एंगल्स में कुछ एंगल 50 होंगे, कुछ एंगल 130 होंगे। अब जो प्रॉपर्टी तुम यूज करो, अगर यहीं पे चारों एंगल्स को हमें निकालना है तो ये 50 होगा, तो ये बोलो कितना होगा? 50 ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये 130 होगा तो ये बताओ 130। अच्छा बच्चों, अगर इन चारों एंगल में फंस जाएंगे तो ये तो चारों एंगल निकाल लेंगे। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन मैंने क्या बोला था, क्या बताता है? इन चारों एंगल का रिलेशन इन चारों एंगल्स का। तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस पे जाना पड़ेगा। जैसे 50 है तो इसको हम 50 क्यों लिख देंगे? क्यों लिख देंगे? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। ये 130 है तो इसको हम 130 क्यों लिख देंगे? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 130 लाइन के ऊपर, तो एक लाइन के ऊपर 130 हो गया। ये 50 तो ये भी क्या हो जाएगा? 50। ये 50, ठीक है ना। ये 130 तो ये क्या क्या हो जाएगा? 130। चेक कर लो, सारे एंगल्स तुम्हारे 1 मिनट के अंदर सारे के सारे एंगल्स आ गए। इस तरीके के बहुत सारे एंगल्स हम इन लाइंस का प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन का यूज करके इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे बच्चों हम कई सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है ना। आगे का जो मेरा टॉपिक होगा ट्रायंगल्स के लिए होगा, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है पैरेलल लाइंस में, आप मुझे बिल्कुल वो क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। और अगला वीडियो मैं ट्रायंगल्स पे लेके आने वाला हूँ, और कुछ क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उसको भी कराने वाला हूँ। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। आई होप कि आपको पसंद आएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।